देखिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। दोपहर बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम की पेशी होनी है, लेकिन उसके पहले दिल्ली में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इन सब के बीच खबर है कि सिसोदिया का मेडिकल करवा लिया गया है। सीबीआई मुख्यालय में ही उनका मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया है और अब सीबीआई की कोशिश है कि उनको कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के घेराव का प्लान तैयार करके रखा हुआ है। माना जा रहा है कि भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। जबकि मनीष सिसोदिया दोपहर 2 बजे के बाद उनकी पेशी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी पर भी हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जी। सर, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी हुई इतनी बड़ी। देखिए, एक तो जो कल गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। मैं सारी जांच एजेंसीज को बधाई देता हूं उनके कार्य के लिए कि उन्होंने इतने लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद आज जो मेन इसका मास्टरमाइंड था उसको पकड़ा। और अभी जो इनके सुपर बॉस है अरविंद केजरीवाल, अभी उनका पकड़ा जाना बाकी है। तो कल मैं देख रहा था हर चैनल के ऊपर में जो आम आदमी पार्टी के लोग सारे अपना बयान दे रहे थे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अच्छी पॉलिसी थी और उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। अगर पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों की? आपने 140 करोड़ रुपया प्राइवेट प्लेयर का वापस क्यों किया? आपने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया? एक बार भी उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। तो कल हर चैनल के ऊपर में अपनी शिक्षा का ढिंढोरा पीटते हुए एक मंत्री इनका ट्वीट करता है, शिक्षा में बहुत अच्छा किया, तो अरविंद केजरीवाल उसको कोट करते हैं कि सारे लाखों हमारे बच्चों की दुआएं वो हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ है, मनीष सिसोदिया के साथ है। तो ये ड्रामा नहीं चलेगा। अगर आपके ऊपर में शराब घोटाले के आरोप लगे हैं तो आपको शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा के ऊपर में बार बार अपनी बहस को मोड़ कर लेके जाना ये आपको नहीं बचा पाएगा। तो जैसे सत्येंद्र जैन जी जब हुए गिरफ्तार, वो हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा काम किया इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और वो गिरफ्तार हुए थे हवाला के कारोबार में। तो जब हवाला का कारोबार का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते। जब आपसे शराब के ऊपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप दिल्ली की शिक्षा की बात नहीं कर सकते। प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि शराब घोटाले के आरोप हैं, लेकिन शिक्षा की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और ज्यादा सख्ती दिखा रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कई नेता कल से अब तक पुलिस की हिरासत में हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। संजय सिंह समेत कई विधायकों को रोक दिया गया है थाने के भीतर ही। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसके पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ
अच्छे लोगों को, जो देश की राजनीति में बेहतरीन काम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात जुटे हुए हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो केजरीवाल का मॉडल है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, थाने में ही रोका गया है। वहीं दूसरी तरफ आपका जबरदस्त प्रदर्शन का भी पूरा का पूरा प्लान है, और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जैन हमारे साथ मौजूद हैं जो राउज एवेन्यू कोर्ट की भी जानकारी दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी वहां पर है जहां पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, मेडिकल टेस्ट कराया जा चुका है मनीष सिसोदिया का? जी बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी के बाद कल देर रात मेडिकल टेस्ट हुआ था, और जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा मनीष सिसोदिया को, उसके पहले भी मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से। दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को फिजिकली ही कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा 2 बजे के बाद किसी भी वक्त पर। हालांकि जो कानून व्यवस्था की स्थिति होगी उसके बाद अंतिम फैसला लेगी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली है, मनीष सिसोदिया को जो सीबीआई की रणनीति है फिजिकली ही राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाए। शायद यही वजह है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, जहां पर पंकज जैन तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। इसके अलावा सीबीआई मुख्यालय जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये पूरा इलाका किले में तब्दील हो चुका है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी एक बैरिकेटिंग है। सीबीआई मुख्यालय के रास्ते की तरफ जैसे ही आप लोधी कॉलोनी इलाके से बढ़ते हैं, एक बैरिकेटिंग, दूसरी बैरिकेटिंग यहाँ पर, जिसमें साफ साफ जो दिल्ली पुलिस ने बैनर भी यहाँ पर लगाया हुआ है कि यहाँ पर 144 धारा लागू है। और ये जो रास्ता है ये सीबीआई मुख्यालय की तरफ जाता है। सीबीआई की वो बिल्डिंग है जहाँ पर मनीष सिसोदिया मौजूद है। कल 7:15 बजे उनको गिरफ्तार किया गया था, और पूरी रात मनीष सिसोदिया को सीबीआई के हवालात में गुजारनी पड़ी थी। आज सीबीआई अदालत में पेश करेगी और पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। ठीक है, हमारे साथ अशोक सिंघल भी जुड़े हुए हैं। अशोक, दिल्ली की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है ये आपने बखूबी देखा है, और लगातार आपका विश्लेषण भी आज तक के माध्यम से हमारे दर्शक देखते हैं। लेकिन ये जो बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि मामला शराब नीति घोटाले का है, लेकिन पूरी तरह से उसको जोड़ा जा रहा है अब शिक्षा नीति से, कि देश में जितने भी शिक्षा मंत्री हैं उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी की एक स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा से। कल सुबह भी अगर देखा जाए, सीबीआई में पेश होने से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट गए, उससे पहले कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, शिक्षा नीति को टारगेट किया जा रहा है। जिस ढंग से शिक्षा नीति उन्होंने देश भर में या दिल्ली में लोगों का, गरीब बच्चों का फायदा किया, और आम आदमी पार्टी का एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें वो उनका कहना है कि कट्टर ईमानदार लोग हैं हम लोग। जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, लोकप्रियता आगे बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल की, उसको रोकने की कोशिश है और एजेंसियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि वो भ्रष्टाचार किया, शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार किया, और एविडेंस के तहत इतने लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मुद्दा रहा हो, चाहे अब मनीष सिसोदिया का मुद्दा रहा हो। उनका यही जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर हो, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की जुटने लगी है। और इसके अलावा देश भर में, यूपी में कई जगह पर प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी यही दिखाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को, जिसको पूरी तरह से वो भुनाना चाहती है, बार बार बीजेपी पर आरोप लगाती हुई कि साजिश के तहत मनीष सिसोदिया को फंसा दिया गया है। और आपका आज शक्ति प्रदर्शन भी दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा।